जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 3.3 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 5। ठीक है, यहाँ पे हमें दो समीकरण दिए हैं और आदेश की विधि से हमें इसे सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समीकरण 2 से, आप चाहें तो समीकरण 1 से भी ले सकते हैं। समीकरण 2 से हम ले रहे हैं x की वैल्यू, तो यहाँ पर x रह जाएगा। -√8y का होगा पक्षांतरण, तो ये +√8y हो जाएगा। ठीक है, और ये √3 और x हो रहे हैं गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा भाग। ठीक है, इस तरह से हमारी x की वैल्यू आ गई √8y/√3। ओके, अब ये हमने लिए है समीकरण 2 से। अब इस वैल्यू को हम रखेंगे समीकरण 1 में, यानी कि यहाँ। ओके, तो समीकरण 1 में रखने पर, ओके, समीकरण 1 में हम x की वैल्यू रख रहे हैं, तो चलिए रख देते हैं। √2 x की वैल्यू है हमारी √8/√3y प्लस √3y बराबर 0। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको रूट से रूट की गुणा करनी है। यहाँ पे भी रूट में नंबर है और यहाँ पर भी रूट में नंबर है, तो √2 को हम √8 से करेंगे गुणा। तो देखो ये कैसे होता है, √2 गुणा √8। ठीक है, अब यहाँ पे रूट का नंबर रूट से गुणा हो रहा है, तो 8 दूनी 16, लेकिन वो रहेगा रूट में। अब 16 किसका वर्ग होता है? 4 का, इसलिए हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 4। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे 4/√3y प्लस √3y बराबर 0। अब यहाँ पर y कॉमन है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो हम y को ले लेंगे बाहर, बिकॉज कॉमन है। 4√3 प्लस √3 बराबर 0 y। अब ये पूरी टर्म जो ब्रैकेट में है ये गुणा हो रही है, बिकॉज यहाँ ब्रैकेट है, तो इसका पक्षांतरण होगा, तो ये भाग हो जाएगा 0 से। तो किसी भी नंबर को जब हम 0 से भाग करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0। ओके, तो y बराबर हमारा आंसर आ गया 0। अब इस वैल्यू को जो हमने x की वैल्यू निकाली थी उसमें हम पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ y बराबर 0, √8y/√3 में रखने पर। जब यहाँ हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा निकल के आएगा x। ठीक है, ये x की वैल्यू थी, x बराबर, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर 0 रख देंगे। x बराबर √8/√3 और y की वैल्यू क्या रखनी है हमें? 0। ठीक है, तो y की जगह हम रख देंगे 0। अब किसी भी नंबर को आप 0 से गुणा करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? 0। तो x भी 0 और y भी 0। ठीक है, 6 पार्ट देख लेते हैं इसका, अगले पेज पर चलते हैं। देखिए इस सम में सबसे पहले क्या होगा, ये बटे में दिया हुआ है, तो पहले ये बटे से हटा के हमें इसे सिंपल बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? तिरछी गुणा और फिर छेदों की गुणा। दोनों समीकरण में यही काम होगा, तिरछी गुणा और फिर छेदों की गुणा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समीकरण 1 देखो, 3 तिया 9x माइनस 5 दूनी तिरछी गुणा हो गई 10y, और अब छेदों की 2 तिया 6 बराबर -2। ओके, अब यहाँ पर आ जाएगा 9x माइनस 10y बराबर, ये 6 यहाँ भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी कि 6 दूनी 12। ये आ गया हमारा समीकरण 3। अब समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2x, 3 एकम 3y, और अब छेदों की गुणा 3 दूनी 6। ओके, बराबर 13/6 2x प्लस 3y। अब 6 यहाँ भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो क्या होगा? गुणा हो जाएगा,
13/6 गुणा 6 से 6 कट गया। हमारा आंसर आया 2x + 3y बराबर 13। ये हो गया हमारा समीकरण 4। ओके, तो अब हमें समीकरण 3 और समीकरण 4 से सम को सॉल्व करना है, तो इसे यहाँ लिख लेते हैं अलग से बिल्कुल। 9x - 10y बराबर -12, 2x + 3y बराबर 13। ओके, अब ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है। ठीक है, समीकरण 3 से यहाँ हम ले रहे हैं x की वैल्यू। ओके, समीकरण 3 से x की वैल्यू, तो देखो पहले यहाँ पर जो -10y है इसका पक्षांतरण होगा, तो ये +10y -12 तो यहीं पर ही है ना, और यहाँ 9 की x से गुणा हो रही है तो यहाँ के भाग हो जाएगा। समीकरण 3 से हमने x की वैल्यू ली, अब इसको हम रखेंगे समीकरण 4 में रखने पर। ओके, समीकरण 3 से हमने x की वैल्यू निकाली, अब x की जगह समीकरण 4 में हम रखेंगे 10y - 12/9। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2x की वैल्यू क्या है हमारी 10y - 12/9 + 3y = 13। x की वैल्यू पुट कर दी, अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, 10 दूनी 20y। ओके, उसके बाद 12 दूनी 24। ठीक है, 10 दूनी 20y, 12 दूनी 24/9 + 3y बराबर 13। ओके, अब देखिए यहाँ फिर से तिरछी गुणा, यहाँ तिरछी गुणा और यहाँ तिरछी गुणा, तो ये तो देखो यहाँ पे 1 है, हम मानते हैं कि यहाँ पर 1 है। ओके, तो ये टर्म एज इट इज़, बिकॉज 1 से गुणा करेंगे तो सेम ही आएगा ना। 20y - 24 + 9 तिया 27y बराबर, अब यहाँ पे जो 9 है इसकी इस 13 से भी गुणा होगी। ठीक है, 13 निम्मे 117। देखो कैसे किया, इस टर्म को दोबारा समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ की तिरछी गुणा, तो यहाँ तो 1 ही है मानो, तो 1 से करेंगे नंबर को तो सेम ही आएगा। फिर इस 9 की इस 3 से भी गुणा होगी और इस तरफ जाएगा तो 13 से भी गुणा होगी, क्योंकि देखो हम तिरछी गुणा करते हैं तो हम छेदों की भी गुणा करते हैं ना, तो यहाँ पर 9 ही आएगा, तो इसलिए 9 की 13 से भी यहाँ गुणा होगी। ठीक है, तो 13 निम्मे 117। अब यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास, 20y + 27y बराबर 117। 24 का पक्षांतरण करेंगे हम। ठीक है, तो -24 है तो उस तरफ जाके +24 हो जाएगा। 20y और 27y हो गया, कितना हो गया 47y = 117 और 24 हो गया 141। ठीक है, अब y को यहीं छोड़ेंगे, 141/47 से y की गुणा हो रही है तो ये आ गया आपका 47। 47 से आप 144 को भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। ओके, तो y बराबर आ गया 3। अब इस y की वैल्यू को, जो हमारी x की वैल्यू थी, इसमें हम पुट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आएगी, तो इसे हम यहाँ कर लेते हैं। ओके, x बराबर 10, y की वैल्यू आई है 3 - 12/9। ओके, 10 तिया 30 - 12/9, 30 में से 12 गया तो आंसर आया 18/9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि x आ गया हमारा 2। कितना आ गया 2। ओके, एक बार आप फिर से इस टर्म को समझ लीजिए। यहाँ पे सिंपल बिल्कुल तिरछी गुणा की है।
ठीक है। तो इस पूरे टर्म को 1 से करेंगे तो एज इट इज़ आएगा 9 तिया 27। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, छेदों की भी गुणा करते हैं, है ना। तो 9 नीचे आ जाएगा, तो 9 नीचे आएगा मतलब कि भाग होगा, दैट मीन्स वो इधर जाके गुणा हो जाएगा, इसलिए हमने किया 13 निम्न 117। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।